सीरीज की शुरुआत मिरेई नामी लड़की से होती है जो ट्रेन में मास्क से अपना मुंह छुपाए वहां मौजूद बाकी लड़कियों के फेस को अपनी ब्यूटी सेंस के हिसाब से मार्क्स दे रही होती है। फिर वो अपनी मदर के साथ एक फेस सर्जरी क्लिनिक सर्जरी करवाने जाती है। जैसे ही मिरेई की सर्जरी शुरू होती है सीन्स उसके पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हम जान सकें कि उस पे सर्जरी करवाने की नौबत क्यों आई। मिरेई बचपन में बहुत मोटी और बदसूरत थी जिसकी वजह से सब बच्चे हमेशा उसका मजाक बनाते थे। इस बात से तंग आके मिरेई ने अपना वेट कम किया और क्लास की टॉपर बन गई कि शायद अब उसका मजाक ना बने, पर उसकी बदसूरत शक्ल अभी भी उसकी सारी मेहनत पर पानी डाल देती है और आग में घी डालने का काम वो लड़का करता है जिसे मिरेई ने प्रपोज किया। सबके सामने उसे मॉन्स्टर बुलाते हुए वो उसकी इतनी बेइज्जती करता है कि मिरेई का सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। स्कूल लाइफ तो मिरेई ने ऐसे ही गुजार दी, पर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को बेहतर करने के लिए वो सर्जरी करवा लेती है और फिर एक नए और खूबसूरत फेस के साथ एक नई शुरुआत के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचती है। यहाँ हम देखते हैं कि मिरेई खूबसूरत तो बन गई है पर अभी भी उसका खुद पे कॉन्फिडेंस वापस नहीं आया। खैर जब वो अपने डिपार्टमेंट पहुंचती है तो वहाँ भी सबको लुक्स के हिसाब से जज कर रही होती है। तभी एंट्री होती है सीरीज की सेकंड फीमेल लीड सुआ की, जो नेचुरली ही इतनी खूबसूरत होती है कि सब बस उसे देखते ही रह जाते हैं। ओरिएंटेशन के बाद ये सब अपने सीनियर्स के साथ पार्टी करने अपने डिपार्टमेंट चले जाते हैं जहाँ सब एक एक करके अपने बारे में बताते हैं। तभी क्लास का सबसे हॉट लड़का खुद को क्योंग स्योक कह के इंट्रोड्यूस करता है, जो सुन के मिरेई थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसके स्कूल में एक क्योंग स्योक नाम का लड़का था। अब मिरेई को डर था कि अगर ये वही हुआ तो सबको उसकी प्लास्टिक सर्जरी का पता चल जाएगा और उसकी लाइफ एक बार फिर बर्बाद हो जाएगी। हर गेम जीतते हुए और एक कमाल डांस परफॉर्मेंस के बाद मिरेई उस इवेंट की स्टार बन जाती है जैसा वो हमेशा से चाहती थी, पर अपनी लुक्स की वजह से कर नहीं पाई थी। इस वजह से इमोशनल हुए वो बाहर आ जाती है। तभी उसे उसके डैड की वीडियो कॉल आती है जो मिरेई को पहचान नहीं पाते क्योंकि उन्हें उसकी प्लास्टिक सर्जरी का नहीं पता था और मिरेई खुद को मिरेई का सीनियर बता के बात टाल देती है। वहाँ मिरेई के पेरेंट्स की बातों से हमें पता चलता है कि उसके फादर सर्जरी के खिलाफ थे, इसीलिए उन्हें बताए बगैर उसकी मॉम ने उसकी सर्जरी करवाई है। सीन्स वापस मिरेई पे शिफ्ट होते हैं जिसका सीनियर किम उसे अकेला पाते हुए एक रूम में ले जाके उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर क्योंग स्योक के हीरोइक एंट्री देते हुए मिरेई को बचा लेता है। इसके बाद क्योंग स्योक अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है जहाँ उसके क्योंग स्योक की मदर की बात करने पर क्योंग स्योक गुस्से में बोल देता है कि वो उसके लिए मर चुकी है। अगले दिन मिरेई के फादर उसकी एंट्रेंस सेरेमनी पे उसे देख के पहचान लेते हैं और सर्जरी करवाने पर गुस्सा हुए उसकी एक सुने बगैर वहाँ से निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी के पहले दिन किम हर जगह मिरेई को फॉलो करता है और लंच टाइम पे उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर घबरा के मिरेई वॉशरूम चली जाती है। पीछे से सुआ आके किम से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती थी, पर अब जबकि वो मिरेई को पसंद करता है तो वो उनके रास्ते में नहीं आएगी। ये सुन के मिरेई के वापस आते ही किम उसको लेके अपनी फीलिंग्स को झूठ कहता वहाँ से निकल जाता है, जिस पर मिरेई को एक बार फिर क्योंग स्योक उसे जानबूझ के गिरा देता है। दोनों को लड़ता देख मिरेई बीच में आके उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो किम उसे भी पुश कर देता है। ये देख किम के फ्रेंड्स आके उसे रोकते हुए वहाँ से ले जाते हैं। मिरेई तो वहाँ से निकल जाती है पर अपना परफ्यूम वहीं गिरा छोड़ जाती है, जो क्योंग स्योक पकड़ लेता है। सुआ क्योंग स्योक को अकेला देख उससे बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी, पर क्योंग स्योक उसे इग्नोर करता मिरेई से बात करने चला जाता है। मिरेई को उसका परफ्यूम देने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसी के स्कूल में थी, जिस पर मिरेई उसे झूठ नहीं बोल पाती और रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को ना बताए कि स्कूल में वो कैसी दिखती थी। वेलकम पार्टी में सुआ क्योंग स्योक की सारी अटेंशन मिरेई की तरफ जाते देख उससे जलना शुरू हो जाती है और सबके सामने बातों बातों में रिवील कर देती है कि मिरेई ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिस पर एक बार फिर क्योंग स्योक बीच में आके मिरेई को प्रोटेक्ट करता है। पर सुआ लोगों की सिंपैथी लेने के लिए रोना शुरू करते हुए क्योंग स्योक को विलेन बना देती है। बाद में सुआ मिरेई से अपनी इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए किम से बोल देती है कि वो उसे डेट नहीं कर सकती क्योंकि मिरेई उसे पसंद करती है। किम सीधा मिरेई के पास उसके
उसके दिल का हाल पूछने जाता है। मिरे के इनकार पर उसे लगता है कि उसने सुआ से झूठ बोला था ताकि किम दोनों लड़कियों से हाथ धो बैठे, जिस पर वो गुस्से में आके मिरे को बहुत बातें सुनाता है। आखिर में मिरे खुद के लिए स्टैंड लेते हुए उसे पुश करते वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है क्योंग स्योक की मॉम हाई स्योंग की, जो बहुत टाइम बाद वापस कोरिया आती हैं और क्योंग स्योक के डैड को कॉल करके कहती हैं कि वो कुछ भी कर ले लेकिन हाई स्योंग अपने बच्चों से मिलकर रहेगी। कॉलेज में सुआ सीधा क्योंग स्योक के पास जाती है और बेचारी बनते हुए उसे रात की सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश करती है, पर क्योंग स्योक उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता, ऐसे जैसे वो उसकी खूबसूरती के पीछे की बदसूरत असलियत जान चुका था जो कोई और नहीं देख पा रहा था। क्योंग स्योक मिरे से मिलके उससे सर्जरी करवाने की वजह पूछता है और उसे कहता है कि उसके फेस को नहीं बल्कि माइंड को सर्जरी की जरूरत है ताकि वो लोगों को उनकी लुक्स की जगह दिल देख के जज कर सके। मिरे को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उसे कुछ भी बोले बगैर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में किम मिरे से उसे रात हिट करने का बदला ले रहा होता है कि एक बार फिर क्योंग स्योक बीच में आके न सिर्फ मिरे को बचाता है बल्कि किम को अच्छा सबक भी सिखाता है कि वो दोबारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रह सके। अगले दिन मिरे को अपनी दोस्तों की उसकी इतनी फिक्र करते देख एहसास होता है कि क्योंग स्योक सही था कि उसे लोगों की शक्ल के बजाय दिल देखना चाहिए। वहीं सुआ अपनी ट्रिक्स से बाज नहीं आती और मिरे के मुंह से निकलवा लेती है कि वो और क्योंग स्योक एक ही स्कूल से आए हैं, जिसके बाद वो ये बात सब में फैला देती है। वहाँ क्योंग स्योक और मिरे साथ लंच करते हैं और बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। रात में मिरे को पता चलता है कि वो सबसे फेमस परफ्यूम एग्जीबिशन की टिकट्स जीत गए हैं, जिस पर वो बहुत खुश होती है। क्लास में एक्सपेरिमेंट के दौरान मिरे का हाथ जख्मी हो जाता है। सबकी अटेंशन मिरे की तरफ जाती देख सुआ खुद को भी जख्मी कर लेती है, पर कोई भी उसकी फिक्र वैसे नहीं करता जैसे मिरे की कर रहे थे। मिरे अपनी दोस्त के साथ परफ्यूम एग्जीबिशन पे जाती है जहाँ उसका सीनियर वू यंग भी आया होता है। वहाँ मिरे अपनी फेवरेट परफ्यूम मेकर से मिलती है, जिसकी वजह से मिरे ने केमिस्ट्री सिलेक्ट की थी ताकि वो भी एक दिन परफ्यूम मेकर बन सके। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि क्योंग स्योक की मॉम हाई स्योंग थी, पर ये बात मिरे नहीं जानती। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने एक बार मिरे को सुसाइड करने से भी रोका था, जो याद आने पर अब वो मिरे की मजीद आइडियल बन जाती है। हाई स्योंग भी मिरे से बहुत इम्प्रेस होती है, इसीलिए दोनों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। एग्जीबिशन के बाद जब दोनों ड्रिंक्स के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें क्योंग स्योक देख लेता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मिरे को पता चलता है कि हाई स्योंग क्योंग स्योक की मॉम है। मिरे को नेट पे पता चलता है कि क्योंग स्योक के पेरेंट्स ने उसके बचपन में ही डिवोर्स ले लिया था। अगले दिन क्योंग स्योक मिरे से मिलके इस बात को राज रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी को भी पता चले कि हाई स्योंग उसकी मदर है। घर जाते वक्त मिरे को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बाद में उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड हैं, जो उससे नाराज होने के बाद भी उसे दूर दूर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मिरे को एहसास होता है कि पेरेंट्स आपसे चाहे कितना भी नाराज या दूर हो जाएं, आपको प्यार करना नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अगले दिन वो क्योंग स्योक से उसके दिल का हाल पूछने की कोशिश करती है, क्योंकि उस दिन उसने उसकी मॉम की आंखों में भी वही दर्द देखा था जो मिरे के डैड की आंखों में था। यहाँ बातों बातों में मिरे पे क्योंग स्योक रिवील करता है कि उसने मिरे को स्कूल में कभी जज नहीं किया और वो जो समझ रही थी कि क्योंग स्योक बस स्टॉप पर उस पे हंसा था, वो तो असल में उसका डांस देख के मुस्कुराया था और शायद स्कूल में उसकी मॉम के जाने के बाद वो पहली बार मुस्कुराया था। और ये बताता है कि उसने मिरे से उसके परफ्यूम के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि वो उसकी मॉम का परफ्यूम था और उसे उनकी याद दिला रहा था। मिरे को पता चलता है कि वू यंग उसके घर के पास शिफ्ट हो रहा है, जिस पर वो वू यंग और मिरे की दोस्त साथ ड्रिंक करने जाते हैं, जहाँ क्योंग स्योक भी पहुँच जाता है। वू यंग उन सबको अपने घर पार्टी पे इनवाइट करता है तो क्योंग स्योक भी आने को तैयार हो जाता है, जो जान के सब काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो उन्हें इतना सोशल लगता नहीं था। इनकी यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल होता है जहाँ गेस्ट को सर्व करने के लिए ये लोग मिरे, सुआ और उसकी दोस्त को चुनते हैं, पर उनका यूनिफॉर्म इतना छोटा और अजीब रखवाते हैं कि तीनों काफी अनकंफर्टेबल फील करती हैं।
फेस्टिवल के दौरान मिरे थक के रेस्ट का कहती है तो क्योंग स्योक उसकी जगह सर्व करने को तैयार हो जाता है। तभी सुआ अपनी एक और चाल चलती है ताकि मिरे को नीचा दिखा सके। वो मिरे के स्कूल क्रश जिसने बचपन में उसकी बहुत इंसल्ट की थी उसे इंस्टाग्राम पे ढूंढ के फेस्टिवल में बुला लेती है, जो यहाँ आके भी मिरे को बुली करने लगता है। पर इस बार मिरे अपने लिए स्टैंड लेती है और उसे इंसल्ट करके वहाँ से निकाल देती है। बाद में मिरे की दोस्त को उस लड़के से पता चलता है कि सुआ ने उसकी तरफ खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जो जान के वो काफी हैरान होती है। वहाँ से मिरे क्योंग स्योक की मॉम से मिलने जाती है क्योंकि वो मिरे की कंपनी बहुत एंजॉय करती है। जब मिरे उन्हें बताती है कि उन्होंने उसके बचपन में उसकी जान भी बचाई थी तो वो मिरे के और क्लोज आ जाती हैं और उसे बताती हैं कि ब्यूटी से कुछ नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो इतनी प्यारी है इसीलिए जिंदगी में सब कुछ पा सकती है। शुरू में ऐसा हुआ भी, उन्हें करियर और अच्छा हस्बैंड दोनों मिल गए, पर फिर लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। अगले दिन फेस्टिवल पे ब्लाइंड डेट गेम के लिए मिरे सुआ और उसकी दोस्त को सिलेक्ट किया जाता है और तीसरे लड़के की जगह क्योंग स्योक खुद आ जाता है, जो मिरे के साथ डेट पे जाने को कहता है। ये देख सुआ तो जल भुन जाती है। तभी एकदम ड्रिंक करने की वजह से मिरे की शर्ट खराब हो जाती है, जिस पर वो और क्योंग स्योक डिपार्टमेंट उसके लिए शर्ट लेने जाते हैं, पर डोर का लॉक खराब होने की वजह से अंदर ही फंस जाते हैं, जहाँ दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे को मजीद जान पाते हैं। क्योंग स्योक की मदर मिरे और वू यंग को अपने ऑफिस बुलाती हैं, जहाँ पहुँच के उन दोनों को पता चलता है कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वहाँ पहुँच के उन्हें पता चलता है कि क्योंग स्योक की मॉम एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी स्मेलिंग सेंस खो बैठी हैं। यही वजह है कि उन्होंने गलती से खराब खाना खा लिया था। मिरे ये जान के बहुत परेशान होती है और क्योंग स्योक को कॉल करके उसकी मदर की हालत बताती है, जिस पर क्योंग स्योक परेशान हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि उसके फादर ने उसे उसकी मॉम के बारे में सब कुछ गलत बताया था, जिसका यकीन उसे अपने फादर से बात करके हो जाता है। असल में विलन उसकी मॉम नहीं बल्कि डैड थे, जिन्होंने न सिर्फ उसकी मॉम के साथ नाइंसाफी की बल्कि क्योंग स्योक और उसकी बहन के दिल में भी उनके लिए जहर भर के उन्हें उनकी मॉम से दूर कर दिया। साथ ही साथ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की स्मेलिंग सेंस उसके फादर के हिट करने की वजह से ही गई थी। ये जान के वो घर छोड़ देता है। यहाँ क्योंग स्योक रातों रात सड़क पे आ जाता है। वहाँ मिरे और उसके फादर के बीच वापस सब नॉर्मल हो जाता है। वू यंग के घर पार्टी पे क्योंग स्योक वू यंग और मिरे की फ्रैंकनेस देख बहुत जेलस फील करता है, जिस पर उसे वू यंग के साथ मूवी देखने जाने से रोकने के लिए पैसे ना होने के बाद भी अपने साथ चलने को कहता है। फिर अपने दोस्त से पैसे बोरो करते हुए मिरे के साथ मूवी और डिनर पे जाता है। वहाँ से वापस आके उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि उसका बिजनेस अच्छा ना चलने की वजह से वो वापस घर जा रहा है। यानी अब क्योंग स्योक को अपने लिए जॉब और घर ढूंढना था। घर तो उसे मिल जाता है क्योंकि वो यंग अपने लिए रूम में ढूंढ रहा था, जिस पर क्योंग स्योक उसे कन्विंस करते हुए जल्दी रेंट दे देने का वादा करता है और उसके साथ रहने लगता है। मिरे जब वू यंग को अपनी मदर की तरफ से आया खाना देने आती है तो क्योंग स्योक को वहाँ देख हैरान रह जाती है। वहीं हम क्योंग स्योक की आंखों में मिरे के लिए प्यार और वू यंग के लिए जेलसी साफ देख पाते हैं। रात का खाना तो उसे वू यंग खिला देता है, पर अगले दिन उसके पास खाने के पैसे तक नहीं होते। क्योंग स्योक की भूख से जान निकल रही होती है। तभी वू यंग उसे लंच की ऑफर करवाता है क्योंकि वो उसके हालात जानता था। साथ ही साथ उसे पार्ट टाइम जॉब्स का भी बताता है। वहीं क्लास में सबको पता चल जाता है कि क्योंग स्योक ने अपना घर छोड़ दिया है और वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। ये देख एक बार फिर उसके दिल में जगह बनाने के लिए सुआ उसे अपने साथ उस कैफे ले जाती है जहाँ वो जॉब करती है। क्योंग स्योक को वहाँ जॉब तो मिल जाती है, पर जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से ओनर एक बंदे को निकाल रहा है तो वो जॉब से इनकार करके चला जाता है। क्योंग स्योक जब घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और मिरे डिनर के लिए जा रही हैं। पैसे ना होने की वजह से वो भी साथ जाने को कहता है
और उसकी मॉम उसे खुशी खुशी ले जाती हैं। वहाँ से वापसी पे वो लोग वो यंग से मिलते हैं जो क्योंग स्योक की मॉम को घर दिखाने साथ ले जाता है। वहाँ ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से मिरे बेहोश हो जाती है, जिस पर क्योंग स्योक और उसकी मॉम उसे घर छोड़ते हैं और वहाँ से वापसी पे क्योंग स्योक की मॉम उसे कुछ पैसे दे के जाती हैं। साथ ही साथ माँ और बेटा वापस क्लोज आने लगते हैं, जो सिर्फ मिरे की वजह से हुआ था। अगले दिन मिरे जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तो क्योंग स्योक उसे अपने लिए जॉब की बात करने को भी कहता है और आखिर में उन दोनों को एक ही जगह जॉब मिल जाती है। क्योंग स्योक की मदर खुद उन्हें जॉब के लिए छोड़ने जाती हैं, जहां ब्रेक टाइम में क्योंग स्योक की बहन उसे मिलने आती है। ऐसे क्योंग स्योक को अपनी बहन का ख्याल रखते देख मिरे के दिल में वो और जगह बना लेता है। क्योंग स्योक मिरे को इम्प्रेस करने के लिए उसे और उसकी दोस्त को रात डिनर पे बुला लेता है ताकि मिरे को दिखा सके कि वो यंग से बेहतर है। वहाँ पहले क्योंग स्योक और वो यंग मिरे को इम्प्रेस करने के लिए लगे रहते हैं, फिर ये देखने के लिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है दोनों आर्म रेसलिंग करते हैं, जिसमें क्योंग स्योक की बहुत कोशिश के बाद भी वो यंग जीत जाता है। सुआ मिरे और क्योंग स्योक को नजदीक आते देख मिरे से मिलके उसे कहती है कि वो क्योंग स्योक को पसंद आती है और उसे क्योंग स्योक का दिल जीतने के लिए उसकी जरूरत है। जो सुन के मिरे बिल्कुल खामोश हो जाती है। क्योंग स्योक को पता चलता है कि उसके डैड की असलियत जान के अब उसकी बहन भी घर छोड़ आई है, पर छोटी होने की वजह से वो अकेली नहीं रह सकती, इसीलिए वो उसे उसकी मदर के पास ले जाता है और उनकी मदर अपने बच्चों को वापस पाके बहुत खुश नजर आती हैं। जॉब पे एक बंदा मिरे के बारे में बहुत बकवास करता है, जिस पर गुस्से में आके क्योंग स्योक उससे लड़ने लगता है और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां बहादुरी दिखाते हुए मिरे क्योंग स्योक को इस सिचुएशन से तो निकाल लेती है, पर उस लड़के की बातों से बहुत टूट जाती है, जिस पर क्योंग स्योक उसे संभालता है। वहाँ हम देखते हैं कि सुआ भी खूबसूरत दिखने के लिए बहुत मेहनत करती है, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चलने देती, इसीलिए मिरे की तरफ से कंपटीशन मिलने पर उसके खिलाफ है। रात डिनर पे वो मिरे और क्योंग स्योक को दूर करने के लिए फिर चाल चलती है, पर क्योंग स्योक उसकी चाल नाकाम करते हुए मिरे को जाके प्रपोज कर देता है। मिरे क्योंग स्योक के लिए फीलिंग्स होने के बाद भी लोगों की नजरों में आने से बचने के लिए उसे इनकार कर देती है, जिस पर क्योंग स्योक का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। वहाँ वो यंग भी मिरे को प्रपोज करता है, पर मिरे उसे भी साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो जितना भी इनकार करे पसंद वो क्योंग स्योक को ही करती है। मिरे को जब सुआ की असलियत पता चलती है तो उसे एहसास होता है कि वो क्योंग स्योक के प्यार के लायक नहीं, इसीलिए वो उन दोनों के बीच आते हुए क्योंग स्योक को वहाँ से ले जाती है। वहाँ क्योंग स्योक को भी पता चल जाता है कि मिरे किसी और को पसंद नहीं करती, जिस पर दोनों रिलेशन में आने का फैसला करते हुए एक न्यू स्टार्ट लेते हैं, पर इस बात को मिरे के सुकून की खातिर सबसे राज रखते हैं। लेकिन सुआ का मुंह बंद करने के लिए मिरे उसे अपने रिलेशन का खुद ही बता देती है, जो देख क्योंग स्योक को बहुत अच्छा लगता है। दोनों सबसे छुपते जैसे तैसे अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते अपनी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त जी रहे होते हैं और साथ बहुत क्यूट मेमोरीज बनाते हैं। वहाँ सुआ की असलियत आहिस्ता आहिस्ता सब पे खुलनी शुरू हो जाती है कि वो कितनी झूठी और मक्कार है। वहाँ क्योंग स्योक मिरे को वापस उसकी स्कूल के डेज खुल के जीने में मदद करता है, जो वो बदसूरती की वजह से नहीं कर पाई थी। सीन सुआ पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें उसके पास्ट से पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे कभी अटेंशन नहीं दी, इसीलिए उसने अपनी लुक्स की वजह से लोगों से अटेंशन लेनी शुरू कर दी, जिसमें वो कामयाब भी हुई। पर यूनिवर्सिटी में आके मिरे उसे कंपटीशन देने लगी, इसीलिए वो उससे नफरत करती है। वहाँ अपनी एंजॉयमेंट के चक्कर में मिरे और क्योंग स्योक रात बहुत लेट हो जाते हैं और उनकी बस मिस हो जाती है। टैक्सी के पैसे ना होने की वजह से मिरे अपने पेरेंट्स के घर ना होने का फायदा उठा के क्योंग स्योक को अपने घर ले जाती है, जहाँ दोनों पहली रोमांटिक किस शेयर करते हैं। जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि कोई सुआ को स्टॉक कर रहा है, जिस पर ये दोनों उसे स्टॉकर से बचाते हैं और मिरे सुआ को उसकी गलती का एहसास दिलाती है कि वो लोगों के साथ कितना गलत कर रही थी। इसके बाद सुआ मेंटल ट्रीटमेंट लेने लगती है, जबकि मिरे और क्योंग स्योक अपने रिलेशन को ओपन करते हुए कॉन्फिडेंटली एक नई और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी के साथ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।